वेलकम टू बालाजी एस्ट्रो टीवी एंड टॉक्स। अभी एस्ट्रोलॉजी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि रवि नेचुरल या नैसर्गिक बेनिफिक है या नेचुरल मैलेफिक है, मतलब नष्ट पहुंचाने वाला है या भाग्य प्राप्त करवाने वाला है। यह बहुत लोगों को दिक्कत हो गया है। लोग ऐसे समझते हैं सन नेचुरल मैलेफिक है, फंक्शनल मैलेफिक है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि हम लोग जीने के लिए रवि का ही महत्वपूर्ण है। उनकी रोशनी, उनकी ताजगी, उनकी ऊर्जा एंड सन ब्रिलियंस, रेडियंस, सब कुछ हमारा ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेचुरल मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक कैसा हो? ये तो होना नहीं चाहिए ना। इसलिए हुआ है कि हम लोग समझने में वीक हो गई। तो सब लोग जानते हैं रवि का ही मूल्य बहुत होता है। तो ऐसा है तो हम लोग और एक बार सोच लेंगे कि अगर सन गॉड या सन प्लैनेट होने से ही हमारा ज़िंदगी इस धरती के ऊपर पर्याप्त है, काफ़ी है। सन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी जो 8 प्लैनेट है, राहु केतु को छोड़ दीजिए, वो तो शैडो ही प्लैनेट है। तो शुक्र, बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति, ये इनकी क्या ज़रूरत है? इनसे तो कुछ ऊर्जा आती नहीं है। तो हमारी जो दिमाग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इक्विपमेंट है, मशीन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिक प्रकंपनाएं भी होती हैं। तो इसको सन की, रवि की जो ऊर्जा है, रवि रेस है, सूर्य की जो किरणें आते हैं आसमान से, उसे सुबह हमारी ऋषि और प्राचीन लोगों ने संध्या वंदन करते थे पानी में या कहीं बैठ के, ताकि रात पूरा 12 घंटे में जो आपको रोशनी नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है, तो सन की रोशनी से बदन में जो एनर्जी कमज़ोर हुई है उसको बाहर निकाले पानी के साथ, और सन से आ रही एनर्जी को हमारे बदन में और एफिशिएंस होने के लिए पाए। लेकिन आजकल के ज़माने में तो कोई जाता नहीं है, अपार्टमेंट की कल्चर है। सन की रोशनी के दूर सन भी दिखता भी नहीं है किसी को, ऐसा हो गया। तो इसके लिए कमज़ोरी सब कुछ आ रही है। तो सन की जो रोशनी है, सुबह 6 बजे से 7 बजे के अंदर आप 10 मिनट के लिए भी खड़ा रहेंगे तो पूरा सीधा आके बदन को लगेगा। तो हार्ट डिसीजेस नहीं होंगे, लंग्स डिसीजेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ना ब्रेन में, उसका चार्जिंग और ट्यूनिंग करते हैं। जैसे हम गिटार को ट्यूनिंग करते हैं, वीणा को ट्यूनिंग करते हैं, वायलिन को कहीं पे भी ट्यूनिंग करते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे स्क्रू करके, तो ये माइंड को भी ट्यूनिंग कर दिया जाता है। तो इसके कारण लोगों को सोचने की क्षमता, और इस रेडिएशन, जब आप सन की रेस को दिमाग में लेते हैं ना, आप दिमाग रिफ्लेक्शंस और करती जाती है। तो जिसके भी सामने आप जाएंगे उसकी दृष्टि आपके ऊपर आएगी और वो आपका बात सुनेगा और आपके अनुसार काम करने लगेगा। आपकी मदद करने के लिए उसके मन में इच्छा जागृति हो जाएगी। इसी का कारण लोग बोलते हैं सन की, सूर्योदय की नमस्कार कीजिए। बेवकूफ़ नहीं थे पुराने ज़माने के, सालों सालों, हजारों सालों के पहले वाले इतना जान चुके थे। हम लोग कार, बंगला, फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा अभी नहीं है, और या मालूम है तो भूल चुके हैं। तो अभी हो गई सन की आवश्यकता। अभी जो बाकी ग्रह है वो भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइटम्स है, लेकिन उनमें अपनी तरफ से रेस या सन रेज देने के लिए क्षमता नहीं है, लेकिन उनका भी असर हमारा दिमाग पे रहेगा क्योंकि उनका रेडिएशन रहेगी। तो उनका रेडिएशन कम होगी जब सन रेज उसको लगेंगे, जैसे सन रेज बृहस्पति को लगेंगे, सन रेज मेर्क्यूरी को लगेंगे, सन रेज पृथ्वी को लगेंगे, सन रेज चांद्रमा को लगेंगे, सन रेज सैटर्न को लगेंगे। तो उनकी जो बुरी नज़र, बुरी वेवलेंथ, बुरी वेव वाइब्रेशंस मानव की दिमाग पे पड़ते हैं ना, उसकी कम हो जाएगी। तो सूरज इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी सूरज मैलेफिक नहीं है, फंक्शनल या नैसर्गिक मैलेफिक नहीं है और फंक्शनल मैलेफिक भी नहीं है। सूरज ये काम करते हैं, सूरज पिता के समान है। अगर पिता के साथ कोई लड़का लड़की जाएगी तो कितना अच्छे से रहेगी, संभाल के रहेगी, दोस्तों के जैसे बात करते हैं वैसे नहीं गिरेगी ना। ऐसे ही जब रवि के साथ वीनस हो, रवि के साथ बुध हो, रवि के साथ शुक्र हो, रवि के साथ शनि हो, तो ये संभल के रहना चाहिए, नहीं तो रवि एकदम इनको ठीक रास्ते पे लेके आ जाएगा। रवि के ना नज़दीक रहेंगे ना बहुत दूर रहेंगे, रवि के साथ हस्तगत ना होने की उस सीमा तक रहेंगे। तो रवि का किरण उन पे आएंगे और इनको अच्छा से काम करने के लिए रवि कंडीशंस या प्रेशराइज करते हैं। तो इसलिए रवि मैलेफिक बोल चुके हैं, उसको गलत समझा गया है। तो रवि सन जो है शुक्र को, बुध को या शनि को या मंगल को या चांद को ठीक तरह से काम करने की, उनमें जो फायदा मनुष्यगण के लिए चाहिए उसको भरपूर ऊपर लेके आने के लिए सन गॉड काम करते हैं, सन प्लैनेट काम करते हैं। तो उसको हमें समझना चाहिए। और एक बात कहता हूँ, जो ग्रह हस्तगत हो जाता है तो रवि के बिल्कुल नज़दीक आते हैं ना, उसको अपनी सोच खत्म हो जाती है। जैसे हमारे आंखों के सामने कोई चेहरा आ गया, ऐसे हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको, और दूर हो गया तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। थोड़ा जहाँ तक वो चेहरा रहेगी, जहाँ उसको हम पहचान पाते हैं, वही अच्छा दिखता है। ऐसे ही रवि को नज़दीक आने से जो ग्रह होता है उसमें अपनी क्षमता खो जाती है। इसका मतलब वो काम नहीं करती है, वो अलग बात है। उसको जो राशि में वो बैठती है, उस राशि का जो गुण देना चाहिए, उस गुणों में कुछ ना कुछ गुण कम हो जाते हैं। जैसे सप्त और दसमाधिपति बुध हो गया सेक्रेटरीज असेंडेंट में, वो जाके धनस्थान में बैठ गए, और रवि नवाधिपति है, भाग्याधिपति है, वो भी जाके धनस्थान में बैठ गए, तो रवि बुधादित्य हो योग हो गया। और जब दोनों 1 डिग्री के अंदर अस्त हो जाते हैं, रवि के बगल में बुध आ जाते हैं, तो इसके में क्या होता है, जिसका पत्नी मिलती है वो पत्नी का दिमाग का थोड़ा सोच विचार में उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसा नहीं कि इसका दिमाग ख़त्म हो गया, चलने की ये हो गया, ये नहीं, वो सोचने की ढंग अलग है। तो कुछ और कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बोलने की बातचीत है, ही विल बी ए गुड राजनीतिज्ञ, वेरी गुड ऑरेटर, वेरी गुड स्पीकर और हंसाने वाला। जैसे ब्लैक स्मिथ होता है ना, इसको बुध अगर दूसरी हाउस में, भाव में रवि के साथ बैठे हैं, ये धनु राशि के लग्न वालों को, तो अच्छे भाषण देने वाले हैं, राजनीतिज्ञ, और उनकी भाषा माँ सरस्वती का आदरण से इतना अच्छा खूब बोल पाते। और इनकी बुध की दशा में थोड़ा कम महसूस पड़ते हैं इनका रिजल्ट्स, क्योंकि बुध हो गया सप्तमाधिपति और दसमाधिपति, तो दोनों भावों की अधिपति होने के कारण बुध को
दोष लगता है, उस दोष में उनकी जो देने की पूरी फलिताएँ हैं, रिजल्ट है, उसमें 40% की घटत आती है। अब और एक बार मैं बात बताता हूँ, जो रिट्रोगेड हो जाता है ना, सॉरी अस्तगत हो जाता है ना, ये अस्तगत बुध आके जैसे समझिए रवि के गोद में बैठा हुआ है, तो ये बुध जो है रवि के पास आके बैठा हुआ है ना, तो रवि का बल बुध का बल जुड़ जाता है, जैसे दादा के गोद में या पिताजी के गोद में बालक बैठ गया हो। तो जब रवि दशा आएगी तो रवि और बुध जो अस्तगत हुआ है रवि के साथ, रवि को दुगना फल मिलेगा। जब रवि की दशा में बुध की महत्वपूर्णता और रवि की खुद महत्वपूर्णता, रवि जो भाग्याधीश है और बुध जो सप्तमाधिपति दसमाधिपति है, दोनों की मिलके फल इसको अच्छी तरह से आएंगे। अस्तगत जो ग्रह हो गया वो रवि की समय में रवि की फल के साथ अपना भी महत्वपूर्ण देगा। तो रवि का फल डबल रवि या त्रिबुल रवि, चौथे रवि का फल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना ज़्यादा रहेगा। तो हस्तगत होने का मतलब खराब नहीं, एक प्लैनेट की जो दशा है उसमें कमजोरी आएगी, और रवि का दशा में जिस प्लैनेट की अस्त हुआ है, जैसे शुक्र हो, मंगल हो या बुध हो, तो इसकी पूरी ऊर्जा रवि के साथ जुड़ जाएगी, और रवि 6 गुना क्या बोलते 4 गुना 3 गुना 2 गुना और भी महत्वपूर्ण फलिताएं आपको देंगे। और अगर नहीं काम ठीक करने से रवि 2-3 क्या बोलते हैं तमाचे देगा स्टार को, अगर अगली प्लैनेट को तुम ठीक से काम करो। तो इसलिए इसको नेचुरल मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक, नैसर्गिक मैलेफिक बोल दिया गया है। लेकिन रवि के साथ जो ग्रह रहेगी, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, अपनी सीमा में। जैसे रवि हो गया 1 डिग्री पे, तो शुक्र हो गया 18 डिग्री पे, तो शुक्र अच्छे से काम करने लगेगा। तो देखना चाहिए, वो छठे भाव का स्वामी है, 11 भाव का स्वामी है, ये सब देख के पूरा लग्न कुंडली का परिशोध करके बताना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा, रवि मैलेफिक नहीं है, ना तो फंक्शनल मैलेफिक है, ना तो नैसर्गिक दोष देने वाला है। रवि जहाँ भी हो अच्छा ही देगा। और मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कैसे प्रार्थना करना चाहिए रवि के बारे में। रवि को कैसे प्रार्थना करने से लोगों को और 10 गुना महत्वपूर्ण फलताएँ आएगी, और लोग कैसे ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। रवि को दोष मत लेना। रवि जिस घर में जिस भाव में रहता है, अपना फलित 90% देना ही देना है उनको ये करें कि अगर आपको भाई सुबह उठ के उनको नमस्कार नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रास्ते में जाइए, कहीं पे भी किस समय पे आसमान पे देखे एक बार ऐसे करिए। आप कार पे चढ़ रहे हो या ऑफिस के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, कभी भी सर ऐसे करके ऊपर ऐसे एक नमस्कार कीजिए। उतना तक भी नहीं कर सकते हैं क्या? सेल फोन में पूरा रट्टा मारते रहते हैं लोग। तो आप लोग कम से कम सर ऊपर करके आसमान को एक बार, उनको भी एक बार के नमो रविदेवाय नमः, और इससे ज़्यादा बोलने का भी नहीं। आपकी वजह से हमको तंदुरुस्ती, जिंदगी और जीने का फल मिल रहा है। आपको नमस्कार, आप मेरे को भलाई करें, बस इतना तक बोल सकते हैं। ये बोलने के लिए 10 सेकंड की ज़रूरत है आपके समय की। ना बोलिए और आगे देखिए। और ऐसा है ना, 10 दिन बोलने से पूरा 100 दिन की फल नहीं आएगा। आप लगातार कर्तव्य करते रहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट। वो करने से रवि भगवान या रवि प्लैनेट आपको सुख, महालक्ष्मी के अनुग्रह और आरोग्य सब कुछ देंगे। लेकिन करने की तरीका और कैसा करना चाहिए ये सब मैं बता दूंगा। और ये दिमाग में से निकालिए, रवि ना मैलेफिक है, फंक्शनल या नैसर्गिक। रवि शुभ ग्रह है, जैसे चांद, जुपिटर, वीनस हो गया,
बुध हो गया, ऐसे ही रवि। और रवि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जीने का मकसद, कारण और प्रतिफल स्वरूप ही रवि है। वो रवि के साथ ही जुड़ा हुआ है पूरा ज्योतिष, तो उनको खराब कैसे माना? बोलूँ तो कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है, लेकिन जो घूमने के अनुसार जो दृष्टि उनको पड़ती है, जो भाव में वो रहते हैं, कभी कभी हमारे लिए खराब हो जाता है। उनके लिए उनके अस्तित्व खराब नहीं है, हमारे लिए खराब या अच्छा होता है। उसको समझने के लिए ही ज्योतिष दिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए यही ख़त्म करता हूँ और आपकी प्यार मोहब्बत मैं आशा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और देखते रहिए ज्योतिष में नया रिवॉल्यूशन। हम ज्योतिष को कदम कदम नई तरीके से पेश करेंगे और आपको ज्योतिष की महत्वपूर्णता खूब समझ में आएगी और ज्योतिष एकाएक समझ में आएगी। क्यों हम लोग धरती पर रहते हैं, किसके लिए ये क्रिएशन किया गया है, ये स्टार्स प्लैनेट्स खराब है कि सही है, किससे कैसा होगा, ये सब आपको खुद ही पता चल जाएगा और जीने का मकसद भी सामने आ जाएगा। नमस्कार।